हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल सर। और वापस अपन कंटिन्यू करेंगे जहां पे अपने छोड़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है। और उसके पहले अपन होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, जो भी मैंने होमवर्क प्रोवाइड किया था। होपफुली सबने किया है, मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स आए भी हैं। तो जो भी क्वेश्चन, जो भी जिनको भी डाउट थे, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+4, n+8, n+12 and n+16 इज डिविजिबल बाय 5। तो पहला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया है, तभी भी ये मेथड इसका बताया था क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में करना क्या था, सबसे पहले उसने बोला है 5 से डिविजिबल है। ठीक है। तो नंबर क्या लोगे, जैसे ही स्टार्ट होगा तो नंबर ले लोगे n इज इक्वल टू 5q प्लस r, ऐसा नंबर लोगे। ठीक है। अब याद होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है। ये अपन बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 5q प्लस r है। ठीक है। एंड r की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 0 से लेके 5 के बीच में। ठीक है। तो r की वैल्यू जो होगी वो कौन कौन से केसेस आएंगे, r की वैल्यूज 0, 1, या फिर ऐसे लिख दो r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सारे इंटीजर रहने वाले हैं। r जो है रिमाइंडर होता है, याद होगा तो r की वैल्यू 5 के मैक्सिमम 5 से तो नीचे रहनी चाहिए, और r भी एक इंटीजर है क्योंकि 5, q, n ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है। तो r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ये सब वैल्यूज आएंगी। तो अगर r की वैल्यू ये सब है तो n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखो। सबसे पहले r की वैल्यू अगर 0 है तो n की वैल्यू 5q, और अगर r की वैल्यू 1 है तो 5q प्लस 1। ठीक है। और अगर 2 है तो 5q प्लस 2। इसी तरीके से और भी आते रहेंगे, और 5q प्लस 3। ठीक है। एंड लास्ट और 5q प्लस 4। तो n की पॉसिबल वैल्यूज ये सब हो सकती है अपने पास। लेकिन उसे n के बारे में नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, इन पांचों में से कम एक, मतलब वन एंड ओनली वन, एग्जैक्टली एक ही क्या रहेगा, हमेशा डिविजिबल रहेगा। तो उसके बारे में बताना है। जैसे कि देखो, सबसे पहला n कौन सा होंगे इसमें से जो 5 से डिविजिबल रहेगा, तो देख ही रहे हो 5q। 5q क्या रहेगा, ये नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिविजिबल बाय, ऐसे लिख दो, डिविजिबल बाय 5। ठीक है। तो इसका मतलब n तो डिविजिबल बाय 5 हो सकता है, या फिर अब देखो सबके बीच में और है, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, मतलब सब ऑप्शनल्स है। ठीक है। ये या फिर ये या फिर ये, ऐसे। तो देखते हैं n की वैल्यू, सपोज दूसरी कोई वैल्यू लेते हैं, n इज इक्वल टू सपोज लेते हैं 5q प्लस 1। ठीक है। तो 5q प्लस 1 के लिए ये इसमें सेटिस्फाई करेगा। देखो n प्लस 4 क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू मैंने 5q प्लस 1 ली और उसको मैंने प्लस 4 से ऐड कर दिया, मतलब 4 से ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 5q प्लस 5। ठीक है। आइडिया आ रहा है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 5 से डिविजिबल बनाना है। देखो तो यहां से पूरा 5 कॉमन आ गया, 5 इंटू क्यू प्लस 1। अब जैसे कि q एक इंटीजर है तो q प्लस 1 भी क्या रहेगा, एक इंटीजर। हेंस ये जो n प्लस 4 जो वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, डिविजिबल बाय 5। ठीक है। इस तरीके से प्रोसीड करते जाना है। फिर अगला वाला लेते हैं, कौन सा वाला, 5q प्लस 2 लेके देखते हैं, n इज इक्वल टू 5q प्लस 2। उसके लिए कौन सा लेंगे, तो उनके लिए अगला वाला n प्लस 8। तो n प्लस 8 इज इक्वल टू 5q प्लस 2 प्लस 8। याद रखना, अपने को अच्छे से चूज करके बताना है कि सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब इनमें से एक तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा 5q प्लस 10, और ये बन जाएगा 5 कॉमन। तो n प्लस 8 इज इक्वल टू 5 टाइम्स q प्लस 2। वापिस से q एक इंटीजर है तो q प्लस 2 भी एक इंटीजर रहेगा, हेंस ये नंबर वापिस से क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5। इसी तरीके से बाकी नंबर्स को भी बारे में बताना है, ये भी नंबर डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट वाला लेंगे 5q प्लस 3, सेकेंड लास्ट है ये। सिमिलरली लास्ट वाला लेंगे 5q प्लस 4। ठीक है। तो अगर 5q प्लस 3 लेंगे तो अपने पास n प्लस कितना है, 12। तो n प्लस 12 लेके देखो, तो 5q प्लस 3 प्लस 12, यानी ये हो जाएगा 5q प्लस 15। और अगर इसको देखोगे तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स q प्लस 3। वापिस से नंबर डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है। तो ये भी नंबर डिविजिबल बाय 5। और लास्ट में अगर इसको देखेंगे तो बचा n प्लस 16 बचा है, तो 5q प्लस 4 प्लस 16 दैट इज 5q प्लस 20। और लास्ट में आ जाएगा अपने पास 5 टाइम्स q प्लस 4। तो इस तरीके से ये भी नंबर क्या हो जाएगा, वापस से डिविजिबल बाय 5। हेंस n, ये देखो n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12 एंड n प्लस 16, इनमें से कम एक तो डिविजिबल बाय 5 होना जरूरी है, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 के लिए मैंने ऐसे 5 केसेस बनाए।
उसी तरीके से ये 5 केसेस में से इन 5 में से कम एक, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 1 क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5। तो इसको लिख लो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट में लिख लो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के अलावा और भी 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे मैंने होमवर्क के लिए लास्ट क्लास में, उनके भी बहुत लोगों ने आंसर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। तो उनके आंसर पर डिस्कस कर लेते हैं। किसी को उसमें डाउट तो आया नहीं है मेरे ख्याल से, और जिनको भी आया है तो अभी भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। बाकी लोग ने सबने कर लिया है, मुझे होमवर्क पे पीडीएफ या फिर जेपीईजी सेंड भी कर लिया है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। बस इसके आंसर्स यहाँ पे मैंने बता दिए, एक बार लिख लो इन सबको आंसर्स में। सबसे पहला था a इज अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ईडीएल में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है वहां पे लिखा, तो वहां पे क्या होना चाहिए, a है जो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सेकंड में जो है, सेकंड में बोला था कि क्वोशिएंट, डिवाइजर, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये सब चीजें दी थी। उसने बोला उसकी वैल्यू निकालो, फाइंड द नंबर। तो सिंपल सा ये ऑपरेशन करना था उसमें, ठीक है। 1 8 2 3 आंसर आता है उसमें, देख लेना सबका आ गया था। थर्ड क्वेश्चन था p इंटू पी प्लस 1, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा एक के डिफरेंस पर रहेंगे। अगर एक p है तो दूसरा p प्लस 1 रहेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि 4 है, 4 इंटू 5, तो दोनों में से एक तो नंबर इवन ही है। तो अगर कोई भी एक नंबर इवन है और उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या रहेगा, इवन ही रहेगा, यानी वो नंबर डिविजिबल बाय 2 ही रहेगा। हेंस थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 2। इसलिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में से हमेशा एक तो नंबर इवन रहेगा और दूसरा नंबर क्या रहेगा, ऑड। इसलिए दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा इवन एंड डिविजिबल बाय 2। फिर थर्ड फोर्थ वाले में सिंपल सा था, b इक्वल टू 3 पुट करो, सीधा दिख जाएगा तुम्हें। फिफ्थ वाले में आंसर नो आ रहा है, उसमें बस वहां पे यहाँ पे 2-3 लोगों को डाउट हुआ था कि 4q प्लस 2, यहाँ पे 4q प्लस 2 जो वैल्यू है बस एक ही, सिंगल फॉर्म नहीं आएगा इसमें। 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3, ये चारों फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी रह सकता है, बस सिंगल इतना नहीं आंसर है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। जिसने भी यहाँ पे यस मार्क किया है उसको चेंज कर देना, वहां पे नो होना चाहिए, ठीक है। ऑल फॉर्म्स पॉसिबल है, 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। तो ये है उन सब क्वेश्चन के सारे आंसर्स, तो इनको अच्छे से एक बार लिख लो, ठीक है। तो ये रहा होमवर्क डिस्कशन, हमने पूरा जो भी होमवर्क प्रोवाइड किया था लास्ट क्लास में वो सब डिस्कस कर लिया है। अब सीधा आगे बढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे, ठीक है। अब इस टॉपिक में इसका पूरा काम होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है। जो नॉर्मल डिवीजन करना है, जो तुम्हें आता है ऑलरेडी, वही सब इसमें अप्लाई करना है। जो अभी तक ईडीएल सीखा उसका यूज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, तो ये इसका एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। इसका मेन यूज क्या रहेगा, इसमें एल्गोरिथम क्या है कि इसमें दो नंबर्स का HCF निकालने में काम आएगा। अब वो HCF क्या होता है और कहां से आता है वो सब चीजें अगर बता देता हूँ। थोड़े लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा HCF क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता है उनके बारे में इनको इंफॉर्मेशन एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ HCF क्या होता है। तो HCF का फुल फॉर्म है, HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो नाम में पूरी चीजें हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर्स के बीच में जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो निकालना है। जैसे कि एक 12 लेते हैं और एक 18 लेते हैं, ठीक है, या फिर 12, हाँ ये दोनों ले लेते हैं, 12 एंड 18, ये दोनों नंबर्स लिया अपन ने। 12 एंड 18 का वो बोल रहा है कि HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, पहले तो दोनों कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, देखो ये किसके नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 2 3, 2 into 2 into 3 दैट इज 4 3 12। और ये कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 into 3 into 3। तो देखो दोनों में जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर आ रहा है वो दिख ही रहा होगा, 6 2 12, 6 3 18, मतलब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6। जैसे कि एक और एग्जांपल देखा जाए, सपोज एक और एग्जांपल लेता हूं, HCF ऑफ 12 एंड सपोज 30 लेके देखते हैं, ये वाला एग्जांपल। अब देखो इस पे 12 एंड 30 दोनों में कॉमन फैक्टर वापस से ढूंढना पड़ेगा। तो देखो इसमें अगर 2 देखोगे तो ये वापस से 2 into 2 into 3 है। इसमें देखोगे, देखो वापस से 2 into 2 into कितना हो रहा है, ये 6 5 से 30 हो रहा है बेसिकली, और ये 6 2 12 हो रहा है। तो वापस से इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट फैक्टर जो होगा वो होगा 6। जैसे कि एक दो और एग्जांपल लेके देख लेते हैं क्या है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल अगर लिया जाए तो 18 ले लो और इसमें ले लो 32 ले लो, ठीक है। ऐसे दो एग्जांपल लेते हैं, 18 एंड 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है 3 नंबर्स भी हो सकता है 4 नंबर्स भी हो। पहले अपन दो नंबर्स के बीच का HCF निकालेंगे। तो 18 एंड 32, चलो देखते हैं, दोनों तो 2 से डिवाइड हो ही रहा है, क्लियरली दिख ही रहा होगा, 2 से डिवाइड हो तो 1 to 2 आएगा। 3 से भी हो रहा है क्या, देखो नहीं हो रहा। क्या और एक 2 से हो रहा है क्या, देखो पॉसिबल ही नहीं है।
तो देखो ये क्या बन रहा है, ये 2 9 18 बन रहा है, और ये कितना बन रहा है 2 16 है। ठीक है, 9 और 16 में तो और कुछ कॉमन आएगा नहीं, इसका मतलब इसका इन दोनों के नंबर्स का HCF जो होगा वो क्या होगा 2। ठीक है, तो ये जो अपन HCF निकाल रहे हैं, थोड़ा सा एनालाइज करके थोड़ा सोच समझ के निकाल रहे हैं, इसको अपन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से निकालेंगे। अब उसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होगा वो बताऊंगा, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, HCF क्या होता है, क्यों होता है, वो सब चीजें तो वो सब अभी लिखाऊंगा, इसको लिख लेना यहाँ पे पूरे डेफिनेशन। तो ये रहा डेफिनेशन, इसको भी लिख लो अच्छे से। अ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से सी दैट डिवाइड्स द गिवन टू नंबर्स a एंड b इज नोन एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। इसको कई बार ऐसे लिखेंगे जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, HCF a, b इज इक्वल टू c। याद रखना ये लार्जेस्ट को अंडरलाइन करना है तुम्हें, ये नोटों में लिखना है अच्छे से, और उसके बाद एग्जाम्पल में ये जो मैंने लिखा है ऑलरेडी उसको एग्जाम्पल में लिख लो। ठीक है, तो इसको लिखो एक बार अच्छे से, फिर स्टार्ट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है, एक एल्गोरिथम है, या फिर मेथड है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ताकि हमें दो नंबर्स का HCF मिल सके। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियसली दिखाया था कि 12 एंड कौन सा लिया था मैंने, 18 लिया था, या फिर 12 एंड 30 लेके देखते हैं, तो मुझे HCF और 12 एंड 30 निकालना है। मैं तुम्हें सिंपल तरीके से तो बता ही दिया है, लेकिन एग्जाम में वो सिंपल तरीका बोलेगा नहीं, वो बोलेगा कि इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से इसका HCF निकाल दो। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या एक बार मैं आइडिया बता देता हूँ, फिर लिखने वाला काम अपन करेंगे। ठीक है, तो HCF ऑफ 12 एंड 30 निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे ये A है और ये B है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो दिख रहा है क्लियरली 30 इज ग्रेटर देन 12। अब क्या करोगे, 30 पे यूक्लिड्स, 30 और 12 पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का लगाना है, यानी करना क्या है कि 30 को सबसे पहले 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, 12 से जैसे डिवाइड करोगे इसको तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, 12 2 24 और बचेगा कितना -6। ठीक है, अब इसके आगे तो प्रोसीड होगा नहीं, अब तुम्हारे पास देखना क्या है, तुम्हारे पास रिमाइंडर क्या है, अच्छा 6 है। ठीक है, अब बचा क्या क्या चीज है अपने पास, 6 है। ठीक है, एंड अपने पास क्या है 12 है। तो अब क्या चेक करना है, जैसे ही अपने पास ये जो 12 और 6 आया, रिमाइंडर नॉन जीरो आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो वापस से EDL लगाना पड़ेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। बट वापस से लगाते वक्त एक चीज याद रखना कि तुम्हारे डिवाइसेस और जो डिविडेंड है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस केस में क्या आएगा, जो 12 और ये 6 है, 12 बन जाएगा तुम्हारा डिविडेंड, एंड जो रिमाइंडर 6 है वो बन जाएगा तुम्हारा डिवाइजर। तो देखो 6, अगर इसको निकालोगे क्वेश्चन, 6 2 12, और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जैसे रिमाइंडर 0 आ गया तो तुम्हारा जो लास्ट जो EDL लगाया था, जिसमें तुमने जो लास्ट लॉन्ग डिवीजन किया था, उसका जो लास्ट डिवाइजर है, उसका जो डिवाइजर है, जो लास्ट प्रोसीजर का जो डिवाइजर है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका HCF। तो ये आइडियल प्रोसीजर है। क्या करना है, तब तक लगाते रहो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब तक तुम्हारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते ताकि तुम लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। HCF ऑफ सपोज ले लो 12 एंड 38, ऐसा कुछ ले लेते हैं, 12 एंड 38 का HCF निकालते हैं। तो निकालते वापस से सेम चीज मैंने बताया था कि जो भी बड़ा है उसको 38 को अंदर लो, ठीक है, और जो डिवाइजर, जो छोटी वाली वैल्यू उसको बाहर लो, उसको डिवाइजर रखो। तो देख रहा है 12 3 36, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, रिमाइंडर 2 बन जाएगा। मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, सीमित तो चीज है। ठीक है, 12 3 36 और रिमाइंडर आ गया 2, तो 2 रिमाइंडर वापस से 12 डिवाइजर है, वापस सेम चीज। यहाँ पे करना क्या है, तुम्हें 12 जो है ये अंदर आ जाएगा और बाहर क्या आएगा 2। ठीक है, अब देखोगे तो 2 6 12 सीधा ही आ रहा है, और इसका मतलब रिमाइंडर वापस से 0 आ गया है। अगर पहली स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ गया होता तो सीधा क्या बोलते, जो ये डिवाइजर है वो इसका HCF है। ठीक है, लेकिन पहले स्टेप पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो एक और बार EDL लगाना इंपॉर्टेंट है। तो एक और बार EDL लगाओगे तो 2 को 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुरंत 0 आ जाएगा, एंड जो लास्ट डिवाइजर है वही इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो ये तो एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये तो अपना एक टेक्स्ट बुक वाला तरीका है, मेथड है। तुम लोग इसको फ्यूचर में आगे यूज नहीं करना है, इसको बस तुम्हारे 10th के बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, वो बोलेगा फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 30 यूजिंग EDL, तो ये सब करना बहुत जरूरी है। ठीक है,
अदरवाइज तुम्हें अगर बिना इसके करना है, अगर तुम्हें रफ में और चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं, क्या करोगे, 12 के सारे फैक्टर्स निकालोगे, ठीक है, 2 6 2 3 जो भी है सारे फैक्टर्स निकालोगे। सिमिलर 38 के भी सारे फैक्टर्स निकालोगे, ठीक है, 2 19 और 19 के आगे तो कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, अब इसके दो फैक्टर्स आ रहे कि 38 को लिख सकते हो 2 into 90 एंड 12 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 into 3। तो बेसिकली ऐसे सारे फैक्टर्स निकाल लो इसके। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स है, ये 2 ये 2, तो एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है वो है 2, हेंस इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे 19 की जगह एक और 3 होता तो 2 3 2 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था 6। जैसे कि इसका भी देखते चलो, यहाँ पे 12 एंड 30, 12 को जैसे कि अभी भी निकाल फैक्टर्स निकाले थे अभी 2 into 3 एंड 30 के अगर फैक्टर्स निकालोगे वो भी निकाल सकते हैं, 30 के फैक्टर्स 2 into 15 3 into 5 5 into 1, सही है। तो ये क्या बन जाएगा 2 into 3 into 5। अब देखो दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, एक 2 तो आ ही रहा है और एक 3 भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन कौन कौन से 2 and 3 यानी 6 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है और वो सबसे हाईएस्ट भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। होपफुली सबको अभी तक क्लियर हो रहा होगा कि HCF क्या है एंड यूजिंग EDL कैसे निकालना है, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है। ये जो स्लाइड मैंने लिखी है अभी, ये वाली जो मैंने एग्जांपल्स है वो उसके बाद लिखना, अभी मत लिखना, पहले पूरा थ्योरी लिख लो EDL क्या क्या है, उसके बाद ये दोनों एग्जांपल 1 करके एंड एग्जांपल 2 करके ये उसके नोटबुक में सबके छप जाने चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स ऑफ EDL। नेक्स्ट स्लाइड पे भी EDL के बारे में थ्योरी लिखाऊंगा, तो सबसे पहले उसको लिख लो। तो बेसिकली मैंने थ्योरी भी लिखा दी है, एक बार देख लो इस पे। तुम्हें इसको सबसे पहले स्टार्टिंग में नोट में लिखना है अंडर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वो HCF वाले लिखने के बाद ही लिखोगे इसको, ठीक है। तो EDA अब से इसको मैं बोलूंगा EDA, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है, जिनके स्टेप्स मैंने अभी आगे लिखे हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर्स का HCF निकालने के लिए हेल्प करेगा। याद रखना अभी तक ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड करते हैं, कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी है, लेकिन उसका एस्पेक्ट अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बस पॉजिटिव की बात करेंगे। तो बस HCF फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, जहां पे A की वैल्यू B से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार मार्क भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। A की वैल्यू ग्रेटर देन B है। तो याद होगा अपने स्टेप 1 क्या किया था, अप्लाई EDL, सीधा लॉन्ग डिवीजन कर दिया था, जहाँ पे A इक्वल टू B क्यू प्लस R रहता है EDL के हिसाब से। R की वैल्यू 0 और B के बीच में रहती है, 0 इक्वल टू हो सकती है, फिर B नॉट इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले EDL निकालना है टू फाइंड Q एंड R, सबसे पहले अपन ने वही किया। अगर रिमाइंडर 0 आया तो अपना वही जो है वो अपना आंसर आएगा, जो अपना HCF है वो B ही आ जाएगा, जो इसका डिवाइजर था। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया फर्स्ट स्टेप पे, तो क्या करोगे, वापस से अप्लाई करोगे EDL को, लेकिन इस बार B एंड R पे अप्लाई करोगे, जो यहाँ पे क्वोशिएंट, जो यहाँ पे डिवाइजर था और यहाँ पे जो रिमाइंडर अगर नॉन जीरो जो भी वैल्यू आई है वो थी, दोनों को मिलकर वापस उस पर क्या लगाओगे EDL या यूक्लिड्स डिवीजन लेमो, और वापस इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, ठीक है। अगर रिमाइंडर वापस से नॉन जीरो आया तो वापस से EDL, वापस नॉन जीरो आया वापस से EDL। लास्ट स्टेप पे हमेशा ही रिमाइंडर क्या होगा 0 आएगा। जैसे ही लास्ट स्टेप पे रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब जो डिवाइजर रहेगा एट द लास्ट स्टेज वही क्या रहेगा अपना HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B। तो इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की तरह इसको लिख लो, ये सारे स्टेप, ये 3 स्टेप से इंपॉर्टेंट, इसको एक बार लिख लो। फिर वो जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पे जो एग्जांपल लिखा था, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, उसको ऐसे करके लिखना कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड फाइंड द HCF ऑफ, जो भी थे 12 एंड 30 मेरे ख्याल से थे, तो जो भी नंबर्स है उन दोनों नंबर्स को एक दोनों क्वेश्चंस को एक बार लिख लो। पहले ये लिखना है इसको। तो जैसे कि तुम लोगों ने दोनों एग्जांपल लिख लिए होंगे, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। फिर नेक्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल 3 से। सेम वापस से वही क्वेश्चन, थोड़े से बड़े नंबर्स दिए बस मैंने इस बार। इसमें 2 पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स को तुम्हें करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नोटबुक में लिख लो, चाहे खुद भी स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट में एक वीडियो को पॉज करके वापस से लास्ट में आंसर चेक कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले 38220 इज ग्रेटर देन 176, तो डिवाइड करना पड़ेगा 38220 को 176 से। 38220 176, तो देखोगे 176 2 अगर देखोगे तो 176 2 कितना जाएगा अपने पास, ये 12, ये हो गया 14 15 और ये हो जाएगा 352। तो इसका मतलब एकदम जा रहा है,
2, तो इसका मतलब 352 यहाँ पे आ गया। और इसके बाद अगर माइनस करोगे तो बन जाएगा 30302 और देख रहे हो 176 इंटू 1 ही आ रहा होगा, तो 176 यहाँ पे कर दो ऐसे ही सीधा, ठीक है। फिर 12 यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास 126। एक बार चेक करो ये चीज सही है क्या? हाँ एकदम सही है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया, लास्ट में बचा 0, तो 176। अब देखो 176 इंटू कितना करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से 6 या फिर 5 या फिर 7 के आसपास कुछ आएगा। चेक कर लेते हैं, पहले 6 को देख लेते हैं। 176 इंटू 6, 6 is 36, 7 6 is 42, 45 और ये हो जाएगा 1056। नहीं और भी ऊपर आ रहा है, इसमें 176 और भी ऐड करेंगे तो 176 इंटू 7 हो जाएगा। तो चेक कर लेते कितना आ रहा है, ये 12, ये हो गया 12 और ये 13 और ये 1232, तो एकदम सही आ रहा है। तो 217 आ रहा है, 1232, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास वैल्यू आ रही है और लास्ट में कितना बचेगा, ये 8 और ये 28। मतलब इसका क्या हुआ कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, नॉन जीरो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 28 आ रहा है, तो इसका मतलब वापस से ईडीएल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 176 से 28 यूज करके ईडीएल लगा। फिर नेक्स्ट 28 अंदर आएगा, बाहर आएगा और 176 क्या हो जाएगा अंदर, तो इसको डिवीजन करते हैं। 28 कितनी जगह आ रहा है, 28 5 are 28, 8 जैसे ट्राई करके देखते हैं, फिर बड़ा हो जाएगा 28, 7 से देखो 7 8 56 और ये हो जाएगा 7 14, तो ये हो जाएगा अपने पास 7 14 176, तो एग्जैक्टली आ ही रहा है। 28 7 जा 756 और 14 और नहीं आ रहा ना अपने पास, 14 19 हो गया, 196 हो रहा है ना, तो 6 से जाना पड़ेगा। 6 8 जा 48 हो गया, 6 2 जा 12, 168 हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है अपने पास 8, ठीक है। वापस से नॉन जीरो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, तो वापस से कंटिन्यू करना पड़ेगा 28 और 8 को लेके आगे देखते हैं। इस बार 28 वापस से अंदर आ जाएगा, बचा 8 बाहर आएगा, ठीक है। तो इसको वापस से अगर डिवाइड करने जाएंगे तो 8 3 जा 24, ये तो सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। 4 रिमाइंडर बचा, देख रहे होंगे लास्ट में रिमाइंडर नॉन जीरो वापस से आ रहा है, तो वापस से ईडीएल लगाएंगे, ठीक है। तो अंदर 8 आएगा, बाहर 4 आएगा, 4 2 से 8 और फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास 0। तो इसका मतलब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लास्ट स्टेप लिखोगे, लास्ट आंसर 176 एंड 38220, इसका एचसीएफ आएगा इक्वल टू 4। तो इसको एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लो, इतना लॉन्ग डिवीजन करके बताया है, आंसर है अपने पास 4। ऐसे सेकंड पार्ट को भी कर सकते हो, बस सेकंड पार्ट को भी करो, मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड पे सेकंड पार्ट भी करवाऊंगा, लिख लो इसको अच्छे से। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर जो अपने निकाला, उसका एचसीएफ 4 आया अपने पास। फर्स्ट पार्ट में है, वापस से तुम अलग मेथड से भी कर सकते हो, जो कि तुम्हें मैंने बताया 176 डिवाइड बाय जो भी करना है करो, ठीक है। उसके हिसाब से जो प्रीवियस मेथड में मैंने बताया था उसके भी कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी सेकंड पार्ट पे आते हैं, 960 और 432, वापस से सेम चीज तुम पॉज करके वापस से सॉल्व करके लास्ट में चेक कर सकते हो आंसर क्या है। 432 डिवाइड कर जाओगे तो 2 से ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 864, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अपने पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा कुछ, यहाँ पे 5 आएगा, तो मेरे ख्याल से 96 हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वापस से रिमाइंडर नॉन जीरो है 96 और यहाँ पे 432 है, वापस से ईडीएल लगाओगे इस पे, चेक करते हैं 96 बाहर आएगा, 432 अंदर जाएगा, डिवीजन करो 96 सब इसी का कितने से जाएगा, 96 5 से चेक कर लेते हैं, 96 5 अगर देखोगे तो कितना आएगा, 6 5 30, 9 5 45 और 48 हो जाएगा। तो 5 तो बिल्कुल नहीं, 4 से ही करना पड़ेगा, 6 4 24 और 4 9 36, तो 384 आ रहा है अपने पास। तो 96 4 384, चेक करो एक बार इसको भी। फिर हम सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, चेक कर लो, 48 रिमाइंडर आना चाहिए अपने पास, ठीक है। और लास्ट में जब बचेगा तो वापस से रिमाइंडर नॉन जीरो, वापस से ईडीएल लगाना पड़ेगा, 48 बाहर और 96 अंदर, तो 48 दिख रहा है, 48 2 96 होता है और रिमाइंडर सीधा आ जाएगा 0। तो सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल था, जल्दी स्टेप्स खत्म हो गए। 48 अपना क्या आ रहा है, लास्ट डिवाइजर, जो लास्ट स्टेज पे जो डिवाइजर आता है वो हमेशा क्या रहता है, एचसीएफ। तो इसको ऐसे लिख दो, एचसीएफ ऑफ 960, 432 इज इक्वल टू 48। तो ये अपना सेकंड पार्ट का आंसर है। और भी ऐसे एक दो क्वेश्चन करके आज खत्म करते हैं आज के लिए क्लास, पहले इतना लिखो। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 4 जो मैंने लिखा है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 650 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स।
ठीक है। तो एक वर्ड प्रॉब्लम है ये वापस से। एंड वर्ड प्रॉब्लम में क्या है ऐसा कि इसमें समझना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है। कई बार इसमें दिक्कत होगी, लोगों को ये उसका वर्डिंग समझ में नहीं आता, दिक्कत होती है उसमें। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझ में आएगा। जैसे कि 12 एंड 20, मान लो 12 और 20 लीटर के दो टैंक्स, ठीक है, दो पेट्रोल के टैंक है, वहां पे इतने बड़े से चलो सिंपल सा लेके एज्यूम कर 12 एंड 20 लीटर के दो टैंक्स हैं। अब मुझे एक ऐसा कंटेनर एक लेना है ताकि वो दोनों कंटेनर को मेजर कर सके इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। इस एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है, जैसे कि देख रहे हो कि दोनों को अगर मैंने 4-4 लीटर दोनों 4 के टेबल में आया ना, 4 3 12, 4 5 20, तो देखो 4 into 3, 4 into 5। तो एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर मैंने 4 लीटर का कंटेनर लिया तो 4 लीटर के कंटेनर को अगर मैंने 3 बार भरा तो ये बन जाएगा, और 4 लीटर के कंटेनर को 5 बार भरा मतलब 5 बार एक भरा और किया, भरा और किया, ऐसे 5 बार मैंने ये चीज रिपीट की तो ये 20 लीटर का भी बन जाएगा। सिमिलरली 4 लीटर वाले कंटेनर को अगर मैंने 3 बार रिपीट किया, भर के वापस से पोर किया तो ये 12 लीटर का बन जाएगा। मतलब 12 लीटर एंड 20 लीटर को अगर मुझे ऐसा कंटेनर चाहिए जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो ताकि वो दोनों कंटेनर्स के पेट्रोल को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके, तो इसका मतलब मुझे निकालना ही क्या है, ये 4 जो है वो 12 और 20 का क्या है, तो वो है HCF। तो ये क्वेश्चन समझ के हम लोग को दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों नंबर्स का निकालना पड़ेगा HCF। ठीक है, तो क्या करोगे, HCF ऑफ 680, 850, ठीक है, ये निकालना है तुम्हें। जैसे इसका निकालोगे वैल्यू 650 और 680 और 850 का, वो तुम्हारा HCF जो भी आएगा वही अपने इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते चलो, सबसे पहले 850 को डिवाइड करेंगे HCF EDL से निकालो। 850 को डिवाइड करेंगे 680 से, तो दिख ही रहा है कि 1 से डिवाइड होगा 680, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 0, और ये बन जाएगा अपने पास कितना, ये बन जाएगा 7, और यहाँ पे बन जाएगा 1। ठीक है, तो 170 आ गया रिमाइंडर, नॉन जीरो रिमाइंडर, तो वापिस से प्रोसीड करेंगे उसी से। तो 170, देखो यहाँ पे लिखते हैं 170, और यहाँ पे आएगा 680। ठीक है, 170 और 680, तो देख ही रहोगे कि 4 से डिवाइड ही हो रहा है, क्योंकि 17 4 होता है 68, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब सीधा रिमाइंडर 0 आया। तो अब देखो डिवाइजर क्या है, 170, मतलब 170 लीटर कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए। ठीक है, 170 लीटर कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए ताकि वो इसको भी मेजर कर सके और इसको भी मेजर कर सके। देखो 170 लीटर इंटू 4 टाइम्स करेंगे तो 680 हो जाएगा, 680 लीटर, और 170 लीटर इंटू 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 850 लीटर। तो इस क्वेश्चन में बस यही चीज है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। तो ये इस लैंग्वेज क्वेश्चन है, इसका लैंग्वेज तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी एक बार अच्छे से अपनी भाषा में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखो कि HCF ऑफ 680 850 निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि दोनों का जो मैक्सिमम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स जितने से भरेगा उसमें से मैक्सिमम कैपेसिटी उतना कंटेनर का निकालना पड़ेगा। तो इसको एक बार नोटबुक में अच्छे से लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में एक नया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे, और इस पे कुछ 1 2 3 नंबर्स का HCF कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख लेना वो लिंक का डिस्क्रिप्शन, जो भी यूट्यूब का लिंक होगा, जैसे कि पिछली बार तुमने किया था सेम वैसे प्रोसीजर फॉलो करते रहेंगे। तो होमवर्क को एक बार 4-5 क्वेश्चन दूंगा, वो रेगुलरली करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बाकी जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे, गुड डे।